दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। माझा किंग की तरफ से मैं परिमल याग्निक आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। काफी दिनों हो गए, टूर्नामेंट अहमदाबाद में कराया था, उसके बाद काफी टाइम हो गया, शायद 20-25 दिन हो गया और काफी सारे रायते फैल गए, बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो चुका है इस टूर्नामेंट के पीछे। पहले तो जो फर्स्ट विनर और सेकंड विनर जो है, उन दोनों टीमों को धन्यवाद मेरी तरफ से, क्योंकि उन्होंने 1, 2, 3 के धागे से मैच लड़ाए थे और वो जेन्युइन प्लेयर थे, दोनों टीम पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जो रायता फैला है और जो इश्यूज है वो ये है कि 9 कोड का विनर कौन है। बहुत हमारे कस्टमर्स के फोन आए कि परिमल भाई, इन कुत्तों को आप जवाब दो। हाँ, ये अपनी दुकान खोल रहे हैं, दुकान खोलने के लिए ये एक तरह का टूर्नामेंट को षड्यंत्र बना दिया। आप उसको ओपन करो, आप उनको एक्सपोज करो। एक आप ही बंदे हो जो इनको जवाब दे सकते हैं, बाकी सब मूंगे मरे हुए हैं। हाँ, चुप मरे हैं। मतलब हमने बोला कि भैया हम जवाब देने के लिए तैयार है, हम मैंने एक ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, दूसरा जो है वो प्रूफ के साथ देंगे, और हम चाहते हैं कि जो चोर है वो सबूत छोड़ देता है। तो चोर ने सबूत छोड़े, एक नहीं 2 सबूत छोड़े हैं। एक सबूत जो है सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये देख लीजिए। दूसरा सबूत जो है, ठीक है, ये पहला जो सबूत जो है, इसमें ये वॉइस है जो वो एक जो बंदा कमेंट्री कर रहा था, मोहम्मद शाम, इनका फोटो मैं अभी स्क्रीन पे आपके लाऊंगा। ये है मिस्टर मोहम्मद शाम, जो वहां टूर्नामेंट लड़ने के लिए भी आए थे, और जब वो दूसरे तीसरे राउंड में वो बाहर निकल गए तो फिर उन्होंने वहां पे कमेंट्री करना चालू कर दिया था। और ये टूर्नामेंट का जो ओरिजिनल वीडियो है, जो ये आवारा उड़ता पागल फिरता के चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उस ओरिजिनल चैनल में वो खुद बता रहा है कि मोहम्मद शाम कमेंट्री कर रहा है। हाँ, और मोहम्मद शाम कमेंट्री क्या कर रहे हैं वो आपको मैंने क्लिप में इसमें दिखाया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि फाइनल पेज एमएमएस सुल्तान से अभिषेक ने काटा है। अब ये जो है ये एक पार्ट है। अब ये आवाज किसकी है, मोहम्मद शाम की है कि नहीं है, उसके लिए मुझे भी पता नहीं था कि ये कौन है। हेलो शाम भाई, कैसे हो? हाँ बढ़िया, बोलो बोलो। हाँ, आपके रोजे कैसे चल रहे हैं? बस बढ़िया, अच्छे चल रहे हैं सब। रोज 15। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूँ, मैंने आपको एक वीडियो भेजी है, हाँ वो देखी आपने वीडियो? अभिषेक भाई ने एमएमएस में सुल्तान मांझे से काटा है। हाँ हाँ हाँ, उसमें एक बंदा कमेंट्री कर रहा है, उसमें एक आवाज आ रही है कि फाइनल पेज एमएमएस सुल्तान ने काटा है अभिषेक ने, ऐसा पूरा वीडियो में आ रहा है। तो वो आवाज किसकी है शाम भाई? मैं पहचान गया था वो आवाज आपकी है, क्योंकि आप वहाँ कमेंट्री आपके अलावा कोई नहीं कर रहा था। हाँ, और जो अपने जो फर्स्ट वीडियो आया था ना, तपन भाई ने डाला था उन्होंने अपने चैनल पे, गुजरात फर्स्ट काइट फाइटिंग टूर्नामेंट, वो वीडियो अगर आप 10 मिनट 9 सेकंड 10 सेकंड पे आप उसको रोकोगे और उसको 1080p पे रख के आप अगर रेफरी के जो स्टोमक है उसके पास से आप घूम करके देखोगे उसी के वीडियो में, तो वो तपन भाई खुद अपने वीडियो में वो खुद अपने बता ही रहे हैं कि भाई ये जो है वो एमएमएस का जर्की उसके पेट के पास उसके रखा है और उससे कटा है। वो खुद अपने वीडियो में उन्होंने ही बताया है। अच्छा, वो शायद भूल गए होंगे या कुछ, हाँ उतने वो टेंशन में होंगे या कुछ भी होगा, भूल गए होंगे, उसको याद नहीं रहा। नहीं, चोर होता है, चोर हमेशा गलती करता है, एक सुराग छोड़ देता है शाम भाई। इसमें तो बहुत सारे सुराग छोड़ दिए इन्होंने। जो सबसे पहला वीडियो है उसमें उसको क्लियर दिख ही रहा है। आप अगर रेफरी के पेट के पास जूम करके देखोगे, वहाँ पे वो स्कोर कार्ड लिख रहा है। हाँ, उसके बाजू में ही और उसके एग्जैक्ट बाजू में मैं भी खड़ा हूँ। हाँ, और वहाँ पे चरखी एमएमएस की भी दिख रही है। हाँ, वो वीडियो में देख ही रही है, कोई भी जूम करके देख सकता है। यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियो। 10 मिनट 10 सेकंड पे आप उस वीडियो को जूम करके देखोगे, रेफरी के पेट के स्कोर कार्ड के बाजू में रेड कलर की एमएमएस की चरखी दिख रही है। रेड कलर की सिर्फ एमएमएस की एक ही चरखी थी, पूरे ग्राउंड में एक ही चरखी थी, पूरे ग्राउंड में एक ही चरखी थी, रेड कलर की सुल्तान की। हाँ, वो रेड कलर ही साबित होता है कि वो एमएमएस की है ना। हाँ, सही है। और कैसे चल रहा है आप? बस बाकी बढ़िया है,
चलो ठीक है, मुझे कंफर्म करना था। मेरे बेटे ने बताया है कि ये वीडियो जो आया है, हमको भी एक खिलाड़ी ने भेजा है कि परिमल भाई ये प्रूफ है कि ये सुल्तान ने जीता है, पर वो खिलाड़ी बाहर मतलब बाहर नहीं आना चाहता है। उसने मुझे भेज के दे दिया कि आप ईमानदार आदमी हो, आप सच्चे आदमी हो, आपका सुल्तान जीता है। पर ये लोग जो रायता फैला रहे, तो वो देख के हमको बहुत दुख हुआ। और पूरे टूर्नामेंट जो गुजरात में हर महीने टूर्नामेंट होने की गुंजाइश थी, वो गुंजाइश जीरो कर दी इन्होंने रायता फैला के। और शायद अब लग नहीं रहा है जैसे आपका सपोर्ट था वैसे टूर्नामेंट अब गुजरात में होगा नहीं। मैंने बोला भाई होगा, पर पहले हम दुनिया को बताएंगे कि हम सच्ची है, हम सही है। सुल्तान ने काटा था, ये लोग बिक गए हैं, इनको धंधा करना था। तो हमने 1 महीने तो इसीलिए वेट किया कि 1 महीने तक वेट करेंगे तो पता चलेगा कि इनका उद्देश्य क्या है। कि सुल्तान जीता है तो भी सुल्तान की जगह दूसरा मांझा दिखा के इनका उद्देश्य क्या है वो तो बाहर आए। तो ये 1 महीने में आज होली के दिन बाहर आ गया। इन्होंने ऑफिशियल लॉन्च कर दी, थोड़ा अनऑफिशियल लॉन्चिंग थी, पर आज ऑफिशियल लॉन्च करी तो पता चल गया इनको उसी मांझे का बिजनेस करना था जिसको विनर दिखाया है। हाँ सही हाँ, तो इनको दुकान खोलनी है, इसीलिए दुकान करनी थी ना, इसीलिए इन्होंने ये सब पैतरे रचे, टूर्नामेंट के नाम पे धंधा कर दिया इन्होंने। तो ऐसे लोगों के साथ मैं टूर्नामेंट नेक्स्ट टाइम नहीं करने वाला हूँ। मैं कोई बढ़िया चीज लोग होंगे जो आपके जैसे जेन्युइन प्लेयर होंगे ना, उनके साथ मिलकर टूर्नामेंट करूंगा नेक्स्ट टाइम। हाँ, इनको 1 रुपये का फंडिंग नहीं मिलेगा। और इन्होंने 100 रुपये की जगह 200 रुपये लिए लोगों से टूर्नामेंट के नाम पे, वो भी मुझे पता चला है। सब बंडा फोड़ने वाला हूँ शॉर्टली। रुकिए आप। जी ओके बाय। ओके बाय। हमने उनको फोन करके पहले वीडियो भेजा कि मोहम्मद शाम जी ये वीडियो देखिए और इसमें आवाज किसकी है बताइए। फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उन्हीं की आवाज है। उन्होंने हमको दूसरा सारा सुराग दिया कि अभिषेक और तपन की जो वीडियो है फाइनल टूर्नामेंट की, उसमें एडिटिंग करने में तपन ने खुद ने गलती करी है। क्या गलती करी है वो देखिए अभी आप देख। इस वीडियो में अंपायर के स्टमक मतलब पेट के आगे यहाँ पे एक चरखी दिख रही है, जिसके पीछे मेरा बेटा खड़ा है चरखी लेके एम्पायर के पीछे, और चरखी दिख रही है सुल्तान की चरखी है लाल कलर की। और वो मुझे पता नहीं था, मुझे ये प्रूफ ग्राउंड से एक बंदे ने भेजा था। दूसरा ये मोहम्मद शाम ने भी मुझे बताया कि इतने सेकंड पे और इतने नंबर पे ये चरखी दिख रही है जब वो फाइनल पेच लड़ रहा था तब की। ये 2 प्रूफ है कि फाइनल 2 पेच काटे सुल्तान ने काटे हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, सामने वाला मांझा जो था वो भी मुझे खुशी हो रही है कि सामने जो मांझा लड़ रहा था वो भी मिस्टर अदनान अली का मांझा था जो हमारे प्रीडेटर बनाते हैं। और अदनान अली का मांझा भी इतना बढ़िया लड़ा कि वो फाइनल तक लड़ा है। और अदनान अली का मांझा इनके बरेली मांझे जिसको ये प्रमोट करे ना, उससे नहीं कटा था, उसको काट दिया था, तब जाके इसको सुल्तान लेना पड़ा। तो हमको भी अदनान भाई आपके लिए भी हमको प्राउड होता है कि आपका मांझा भी फाइनल राउंड में आया। और फिर बाद में जब कटा तो सुल्तान से कटा जो 9 कोड और 12 कोड में पहले से पंजाब में, और 9 कोड 12 कोड सेगमेंट में काफी टाइम से 5-6 साल से विनर है। पर अदनान भाई आप भी अच्छा डोर बनाते हो, आपके लिए भी थम्स अप है, क्योंकि आपकी डोर भी फाइनल तक नहीं लड़ी। और रवि भाई आप फाइनल तक मतलब 9 तारीख के जो टूर्नामेंट हुई उसमें फाइनल तक आए, फाइनल राउंड में, और बहुत अच्छी पेच लड़े आपने, तो आपको भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। पर ये प्रूफ आ गया है हमारे पास कि या तो 2 मांझा विनर हो सकता है। इनका तो टाइट फिश हो गया, क्योंकि ये जो मांझे का झंडा लेके घूम रहे वो मांझा तो अदनान अली के मांझे के सामने कट गया। और अदनान अली का जो मांझा है वो फाइनल 2 पे जो लड़े 4 और 5 नंबर का जो पिच लड़ा उसमें सुल्तान से कटा, तब जाके ये जो बिकाऊ आदमी है ये टूर्नामेंट जीत पाया। पर इनकी जो मंशा थी वो टूर्नामेंट खत्म हुई उसके बाद हुई, क्योंकि टूर्नामेंट जब खत्म हुई तो मेरे पास एक बंदा आया। मेरे पास जो बंदा आया उसने मुझे ये बताया कि परिमल भाई इंटरनेट पे तो यूं लिखा था कि 100 रुपया मेंबरशिप फी है, एंट्री फी है 100 रुपया, और हमसे 200 रुपया लिया गया है। तो हमने पूछा इसके हाँ बोलो। ના ઠાકોર ભાઈ, हाँ बोलो। તમારો મેસેજ હતો કંઈક તપન ચીટર છે તમારી પાસેથી 100 ની જગ્યાએ 200 રૂપિયા એન્ટ્રી ફી લીધી, 400 નો તમે સ્ક્રીનશોટ મોકલો છે? हाँ साची बात है। એટલે તમારી પાસેથી 400 રૂપિયા એન્ટ્રી ફી લીધી છે? मतलब 2 જણના 400 લીધા એમ। 2 જણના 400 એટલે 200 તો 100 રૂપિયા એન્ટ્રી ફી હતી ને? हाँ पहला 100 એ પોસ્ટ में તમને મોકલી લે તો એ મને સ્ક્રીનશોટ મોકલ્યો એક ભાઈ બંદે હા, કે આમાં 100 લખે છે અને આપણે જોડે 200 લીધા। તો તમે એને પૂછ્યું ને કે 200 શેના લીધા એમ? એને મેં એને પૂછ્યું કે કેટલી એન્ટ્રી ફી છે તો એને 200 કીધા। અચ્છા, એટલે મૂળ ડબલ પૈસા લઈને ચીટિંગ જ કર્યું છે? हाँ
બરોબર. તો આ વસ્તુ હું મૂકું પોસ્ટમાં? વાંધો નહીં, મૂકો. મૂકો દાદા, ચલો. હા હા હા, થેન્क यू. आवारा उड़ता पागल फिरता से कि भैया 200 रुपया क्यों लिए तुमने? बोले वो आपको आपके मतलब समझ के बाहर की बात है, वो हमारा सब सेटिंग होता है। बढ़िया जवाब था इनका। तो वहां पे ही क्लेश चालू हो गया था हमारा और इनका। तो वही इसी क्लेश की वजह से इसने हमको टारगेट करा, क्योंकि हमने फिर बोला कि पतंग का हिसाब तो कितने पतंग यूज हुए, क्योंकि जिसका पतंग था उस बंदे को भी तो हिसाब देना पड़ेगा, जिसने मतलब इसमें प्रमोशन के लिए या कंट्रीब्यूशन के लिए जिसने पतंग दी थी उनको। तो ये सब बहुत चीजें ऐसी निकली और बहुत सारा इस तरह का चीजें निकली है जिसमें इन्होंने काफी कुछ इधर की उधर करी है और घालमेल किया है और इन्होंने पैसा खाया है। क्योंकि काफी टूर्नामेंट प्लेयरों से मुझे जानने को मिला कि 100 की जगह 200 रुपया पर मेंबर लिया गया है। तो ये पहले तो एक चीज बता दूं कि टूर्नामेंट की फीस 100 रुपया ही थी। जिन्होंने 200 रुपया दिया है और किसी ने भी दिया है तो वो हमको मैसेज करिएगा, क्योंकि 200 रुपया फीस थी नहीं, 100 रुपया ही टूर्नामेंट की फी लिया गई। बाकी का सभी जितना भी खर्चा था, स्पॉन्सरशिप था, वो हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप वालों ने उठाया था बाकी का खर्चा। और ये बता दो 200 रुपया की औकात नहीं है आवारा उड़ता पागल फिरता की। इसके पास चवन नहीं खुद की कभी यूज करने का या खर्च करने की ताकत नहीं है। और ये बड़े बड़े पोस्टर लेके घूम रहा है हमारी स्पॉन्सरशिप लेके हमारे खर्चे से। तो मैं और एक चीज बता देता हूँ, ये अभी बरेली मांझा का प्रमोशन कर रहा है। उसको मैं इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं, तू 25 या 50 सर्किल आके दिखा दे और फिर कस्टमर को बोल कि तेरे पास एडवांस बुकिंग करा ले। तेरी औकात अगर होगी ना तो 25-50 फिरकी या 100 फिरकी लाके इस तरह से दिखा दे और फिर तू एडवांस बुकिंग मांग किसी से, तो पता चलेगा कि तू सही में माल बेचने वाला है। क्योंकि तू तो कॉटन मांझा दिखा दिखा के चाइनीज मांझा बेचता है। मेरे पास ये स्क्रीनशॉट आ चुका है, देखिए दोस्तों। ये बंदा जो है कॉटन मांझा दिखा दिखा के चाइनीज मांझे का व्यापार करता है, ऐसा भी हमको इन्फॉर्मेशन मिला है। तो आप लोग इससे सतर्क रहिएगा। जिसको चाइनीज मांझा चाहिए वो उसका कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बेचता है शायद खानगी में। हाँ, पर एक चीज जरूर बोलूंगा, अभी ये टूर्नामेंट हुई 1 महीना हुआ, 2 ही बंदे ईमानदार निकले जो ग्राउंड में थे, जिनको पता था, लोग सबको पता है कि सुल्तान ने पेच काटा है, पर 2 ही बंदे ईमानदार है। एक मोहम्मद शाह है, शाम जिसका अभी वीडियो आपने देखा वो, और दूसरा जो बंदा था उन्होंने बोला है कि अभी हमारा नाम मत लीजिएगा, हम और भी प्रूफ लाएंगे और भी बहुत बड़ा विस्फोट करने वाले हैं। तो उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा अभी, पर 2 ही बंदे जो है उन्होंने मतलब ऑनेस्टी से हमको सपोर्ट किया कि परिमल भाई ये आप सही आदमी हो, आप सच्चे आदमी हो और इनसे लड़त चालू रखिएगा। और ये लोग गलत आदमी है, ये सुल्तान का मांझा काटा, फिर भी इनकी दुकान खोलनी है, इसीलिए इन्होंने ये प्रमोशन किया है। और इस तरह से पूरा जो टूर्नामेंट है आपका, वो भी टूर्नामेंट भी इनका एक इनकी बिजनेसशिप का भाग था। इनको बिजनेस करना था बरेली के फला मांझे का, इसीलिए इन्होंने ये पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। और आपको बदनाम करके व्यूअरशिप ले रहे हैं और आपके ऊपर आक्षेप डाल के, प्रति आक्षेप डाल के, ब्राइब का या कुछ भी आक्षेप डाल के ये व्यूअरशिप लेने का ट्राई कर रहे हैं। पर आप इस तरह से बातचीत कर रहे हैं कि इनको व्यूअरशिप मिल नहीं रही है और अभी ऑफ सीजन है, इसलिए इनको व्यूअरशिप नहीं मिल रही है। ये बात भी हम कंफर्म करते हैं। पर हमारे जो कस्टमर है, मुश्किल से 10-15 फोन आए होंगे मुझे कस्टमर्स के, और उसमें मुझे खुशी है कि जितने भी कस्टमर के फोन आए उन सब ने बोला कि परिमल भाई आप सही आदमी हो, पर इसका जवाब जरूर देना, ताकि इनको बाकी दूसरे शॉपकीपर के पास भी इस तरह की घटिया हरकत ना कर पाए ये लोग। तो दोस्तों मैं तो एक ही चीज कहूंगा, बहुत लोग बरेली के मांझा बेचते हैं, सब लोग जेन्युइन काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अगर आपको मार्केट में आना है ना तो जेन्युइन तरह से आइए। धोखे से स्टार्टिंग किया है और वो भी आपने होलास्टक में स्टार्टिंग किया है। आपका ये बिजनेस धोखे से हुआ कभी सक्सेस नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। धोखा होता है, वो दगा किसी का सगा नहीं होता है, तो धोखा होता है। जहां धोखे से शुरुआत हुई है वो 0-0-0 ही होना है, ये लिख के ले लीजिएगा। अगले सीजन में आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा। नंबर पे जो आता है वो हमारे एक कस्टमर है जो बहुत लॉयल थे हमसे, हमारे साथ मांझा इंडस्ट्री से 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, हमारे कस्टमर थे। और वो है मिस्टर अभिषेक। जो अभिषेक जी अब हमारे पास डोर लेने क्यों आए हैं अहमदाबाद से यहाँ पे? क्योंकि इन पे ट्रस्ट है और ये क्या डोर बहुत अच्छी बेचते हैं। हाँ। और इनका पूरा इंडिया में नाम है और ये पूरा 12 मास बेचते हैं।
इसके लिए इनकी डोर अच्छी है। मैंने इनका ब्लॉग भी देखा था, बहुत अच्छा ब्लॉग है और ये परिमल भाई का बहुत बड़ा नाम है। बिन प्यादा का लोटा है और बिक गया, मतलब समझो बिक गया। चरखी मंगवाई हमसे फोन करके। अथर्वा आप उन्हीं की टीम में थे ना? हाँ मैं उनकी टीम में था। हाँ, तो उन्हीं की टीम में थे आप। उनकी चरखी पकड़ आप ही ने पकड़ी थी। हाँ मैंने मेरे पास प्रूफ है, वीडियोस मैं अभी रिवील करूंगा चैनल पे। पर सबसे पहले ये दूसरे नंबर का है लकड़बग्गा। तीसरे नंबर का जो लकड़बग्गा है उसको यहाँ गुजरात में पुकारा जाता है आवारा उड़ता पागल फिरता, हाँ, मिस्टर मकवाना। और उसको मैं बताऊंगा, एक यूट्यूबर है जिसकी खेत में मैं कच्चा हूँ पर पता नहीं धागा शायद पक्का होगा। कौन सा धागा था वो? धागा है सुल्तान मकसूद खान का। ये मैंने लिया है महसाणा से, मांझा किंग ऑफ गुजरात परिमल भाई से। भाई साहब उन्होंने कहा था कि भले आप चढ़ाने में इतने कुछ खास नहीं होंगे। ओ भाई देखो ये देखो खींचो एक तो गया एक तो दो गया, एक या दो काटी भाई साहब। थैंक यू भाई, मुझे पता नहीं था ये मांझे का कमाल है, ये मेरा कमाल है। ये देखो 200 रुपए की औकात नहीं है और उसने मेरे पे आक्षेप लगाया है कि 20,000 रुपया मैंने उसको रिश्वत दी है। पता नहीं वो 20,000 रुपये मैंने काहे के दिए उसको, पर मेरे पास प्रूफ है कि वो 20,000 रुपये का मसला क्या है, कैसे वो ट्रांजैक्शन गलती से उसको चला गया, कैसे उसने मुझे फोन करके वो वापस किया है और कैसे वो मैंने उसको राशिद अली को लौटाया, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात हुई कि इसमें ज्यादा जो रायता फैलाया ना वो इस तरह फैलाया गया कि 9 करोड़ विनर कौन है, 9 करोड़ विनर कौन है। वहां कम्युनिटी में हम भी थे, हमने हमारी नजर से देखा कि 9 करोड़ का जो मैच हुआ उसमें तीसरे नंबर के लिए जो था ना वो मैच था, जो 4 और 5 नंबर पे 3 और 4 नंबर पे जो दो टीमें थी उनको एक स्पेशल मैच लड़वाया गया, नॉकआउट मैच लड़वाया गया और उनको मतलब तीसरे नंबर पे प्राइज देना था कि तीसरे नंबर पे कौन है। तो 2 टीम थी, एक रवि जी की थी, अहमदाबाद की टीम थी, और दूसरी ये अभिषेक जो बिकाऊ है पागल कुत्ता उसकी टीम थी। हाँ, तो इन दोनों की टीम लड़ी। अभिषेक की टीम में तो शायद आप भी थे, चरखी लेके पीछे खड़े थे ना? मैं उनके साथ था। हाँ ठीक, हाँ। तो अब मुद्दे की बात ये आती है कि ये 2 टीम लड़ी, इसमें सबसे पहले एक पेच काटा अभिषेक ने काटा, उसके बरेली के मांझे से काटा। मैं एग्री करता हूं कि कोई मांझा वो लाया था जिससे वो पेच काटा, उसने फर्स्ट पेच काटा। फिर रवि जी ने कंटिन्यूस 2 पेच उसके काट दिए रवि भाई ने, और वो कंटिन्यूस जो 2 पेच काटे ना वो मांझा अदनान अली का था। और रवि भाई सुबह से लेके शाम तक एक ही मांझा लड़ाए थे, वो था मिस्टर अदनान अली, और अदनान अली का 24 कैरेट मांझा था वो, तिलस्मी। हाँ, तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूं कि मैं पब्लिक पे छोड़ दूंगा कि कौन सा मांझा विनर है, कौन सा मांझा विनर है, मैं पब्लिक पे छोड़ दूंगा। पर 2 पेच जब रवि भाई ने काट दिए इसके अभिषेक के, मैं सब वीडियो दिखा रहा हूं आपको। ये देखो, इस वीडियो में सबसे पहले अभिषेक ने चरखी पकड़ी है, जब 2 पेच कट गए उसके बाद 2 पैरों के बीच में इसने चरखी पकड़ी और नीचे जो रैपर पड़ा है सुल्तान का, उसके बाद ये चरखी मंगाई। आपसे मंगाई थी अथर्व? मेरे से ही मंगाई थी। हाँ, ये चरखी मंगवाई अथर्व से। ये चरखी देखे मैं ही बैठा था क्योंकि मेरे से ही मंगवाई थी इन्होंने चरखी कि आप जब आए महसाना से अहमदाबाद तो ये चरखी लेके आइएगा। तो मैं ये टीम के लिए ये चरखी लेके गया था। मैं थोड़ा लेट पहुंचा था वहां पे, तो क्योंकि मेरे साधु भाई की मदर का डेथ हो गया था, तो मैं वहां अहमदाबाद रानी में था, तो सुबह में थोड़ा लेट पहुंचा था, पर मैं ये चरखी लेके गया था। जब उसका मैच फंस गया और रवि भाई ने 2 पेच काट दिए और फिर अभिषेक डू और डाई की पोजीशन पे आ गया, तब यही चरखी देखिए, ये सुल्तान का ब्लॉग है, एमएमएस मकसूद खान का, ये टूर्नामेंट के सिक्के लगे हुए हैं, ठीक है। और चरखी पे ये देखिए, ये सुल्तान का मांझा है और यही मांझा पूरी मैच में आपको दिखेगा। जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं उसमें फाइनल पेज जब 2 मैच काटता है, अभिषेक, तो इससे काटा उसने, किससे? सुल्तान से। ये प्लेटिनम 9 करोड़ का मांझा है और ये सुल्तान पेच लड़ा एमएमएस मकसूद खान का। नीचे से घुसते हुए अभिषेक भाई दोनों तेजी से खींचते हुए आखिरी वक्त पे अभिषेक भाई ने अपना मुद्दा चेंज किया, डाउन करते हुए, और यहाँ पे बेहतरीन पेश डबल का बना के अभिषेक भाई ने खींचते हुए रवि भाई का पेश काट दिया और 3 से हैट्रिक
वापस अभिषेक भाई ने 3 पतंग काट के नीचे से घुसते हुए अभिषेक भाई दोनों तेजी से खींचते हुए आखिरी वक्त पे अभिषेक भाई ने अपना मुद्दा चेंज किया डाउन करते हुए और यहाँ पे बेहतरीन पेच डबल का बना के अभिषेक भाई ने खींचते हुए रवि भाई का पेच काट दिया और 3 से हैट्रिक वापस अभिषेक भाई ने 3 पतंग काट के इन लोगों को दिक्कत यह है कि मकसूद खान का मांझा पूरे गुजरात में मांझा किंग के अलावा कहीं मिलता नहीं है। इनको पेट में ये दर्द है कि मकसूद खान का मांझा अगर जीत गया ऐसा बोलेंगे तो फायदा किसको जाएगा? सिर्फ और सिर्फ परिमल भाई को। पर भाई मैं तो हर मांझा बेचता हूँ, मकसूद खान का भी बेचता हूँ और बरेली के सभी कारीगर का मोस्टली मांझा बेचता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोगों ने जो रायता फैलाया कि सुल्तान नहीं लड़ा और बरेली का आपका मांझा लड़ा, तो पहले है ना, मैं आपको एज वहां कमेटी में था मैं, तो एज अ कमेटी मैं आपको 2 एडवाइस देता हूँ कि कौन सा मांझा विनर है वो पब्लिक डिसाइड करती है। इस मैटर में पब्लिक खुद बोलेगी कि क्या है, क्योंकि अगर अभिषेक के 2 पेज कट गए और रवि का 1 पेज कटा था तो 2-1 पे स्कोर था। फिर बाद में आपने ये सुल्तान मांझा लिया और सुल्तान मांझे से आपने पेज काटे 2, ठीक है। तो आपने अगर विनिंग टूर्नामेंट में अगर मांझे का नाम लिखाया कि कौन कौन सा मांझा लड़ा, तो आपको आपका मांझा का नाम लिखना ही था, कोई बात नहीं, हम नहीं मना करेंगे, क्योंकि आप क्वार्टर फाइनल पर उसी बरेली के मांझे से पहुंचे थे। पर अगर फाइनल 2 पेज आपने इससे भी काटे तो इसका भी नाम लिखना जरूरी था कि इस मांझे से भी आपने 2 पेज काटे हैं, मतलब कुछ एक्टिविटी करी। तो मैं आपको टेक्निकली बताता हूं कि या तो आपने जो मांझे जीते हैं उसमें 2 मांझे का नाम आना चाहिए, या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो और सामने रवि भाई की टीम जीत जाती है, ये भी मैं बताता हूं। और रवि भाई की टीम जीतेगी तो कौन जीतेगा? अदनान अली का मांझा जीतेगा। मतलब ये समझ लो आपका भी अभी भी पोजीशन 2 और 2.5 पे, क्योंकि फाइनल 2 पेज आपने सुल्तान से काटे हैं। तो मेरे पास तो प्रूफ है ये वीडियो में कि फाइनल पेज सुल्तान से कटा, उसके बाद आपने टूर्नामेंट जीता, 2 पेज सुल्तान से काटे, मेरे से ही चरखी लेके गए। और चरखी लेके कौन खड़ा था? अथर्व, मैं ही खड़ा था। वीडियो में आप ही दिख रहे हो और यही ड्रेस पहना था। हाँ, एक बार आ जाओ ना जरा वीडियो में। हाँ, वीडियो में आप भी आ जाओ एक बार, तो पता चले लोगों को कि कौन बंदा चरखी लेके खड़ा है पीछे। हाँ, टीम में अभिषेक के, हाँ ये अथर्व है, मेरा बेटा है, अभिषेक मेरा कस्टमर है। ये लोग एक दूसरे को जानते हैं और आप समझ सकते हो कि अगर इनके इस तरह से अगर रिलेशनशिप और बाउंड है और अभिषेक की चरखी लेके मेरा बेटा खड़ा है तो खड़ा रह सकता है। यही ड्रेस पहना हुआ है, आप वीडियो में देख लीजिए, यही टोपी, यही पैंट और यही टी-शर्ट और यही चरखी, बरोबर? हाँ, यही चरखी। अब ये वीडियो जो है ना, उसमें आप गौर से देखोगे, मैं 3 वीडियो डाल रहा हूं उसमें, तो उसमें जो आवारा उल्टा पागल फिरता जो है वो भी इस चरखी का जो रैपर है नीचे पड़ा हुआ है उसको उठा के ऊपर कुर्सी में डाल रहा है। अभिषेक 2 पैरों के बीच में चरखी लेके खड़ा है और पतंग के कन्ने बांध रहा है, और उस टाइम एम्पायर आके उसको पूछ भी रहा है कि कौन सा मांझा लड़ा रहे हो, और एम्पायर को वो जवाब दे रहा है कि सुल्तान मांझा लड़ा रहा है, ठीक है। और फाइनल पे जब 2 पेज काटे उसके बाद हाँ, अभिषेक की टीम जब जीतती है तो अगर है ना, मतलब वो कमेंटेटर जब कमेंट्री करता है कि फाइनल 3 पेज काट दिया अभिषेक ने और अभिषेक 3-2 से मैच जीत गया, तो उसमें जब फाइनल कैमरा देख रहा, पेज करने के बाद कैमरा सीधा अभिषेक के ऊपर जाता है, तो पीछे यही अथर्व खड़ा है टोपी पहन के और यही चरखी लपेट रहा है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है, आवारा पागल उड़ता फिरता जो है, हाँ वो बंदा है, वो एक वीडियो डाल रहा है अभी 20,000 रुपए के ट्रांजेक्शन का। तो 20,000 रुपए के ट्रांजेक्शन का वीडियो जो डालता है कि ब्राइब मतलब रिश्वत। अब भाई मिस्टर मकवाना, तुमको किस चीज का मैं रिश्वत दूं? तुम्हारी 200 रुपए की औकात नहीं है। तुम सीजन में आते हो, हमारे पास वीडियो बनाते हो और आने जाने का 1,000 रुपया खर्चा लेके जाते हो, वीडियो मुफ्त में बनाते हो हमारा, ठीक है। तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है और तुम हमसे यूं बोल रहे हो कि 20,000 रुपया तुमको रिश्वत दिया। काहे का दिया रिश्वत? ये ट्रांजेक्शन है ना, ये टूर्नामेंट के 4 दिन के पहले के ट्रांजेक्शन है, और मैं बताता हूं, मेरे पास सब प्रूफ है। तुम्हारा वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है, राशिद का भी वॉइस रिकॉर्डिंग है, और मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि ट्रांजेक्शन ओरिजिनल हुआ क्या था कि कौन सी तारीख को मैं बताता हूं आपको। जिस दिन का ये देखो, ये
चीट है, इसमें इस तारीख को मैंने 7:42 पर सुबह मैं अपने बेटे अथर्व को बोला कि राशिद अली जो कि मांझा बनाता है बरेली में, उसको तुम 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दो। 7:43 को ये पागल आवारा उड़ता फिरता का फोन आता है मुझे। हाँ तो हेलो जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। 20,000 કઈ નાખ્યા તમે? હે 20,000 કઈ નાખ્યા તમે હમણાં? તમારામાં આવી ગયા ભૂલથી? હા તમે રિટર્ન કર દો, પેલા રાશિદને મોકલવાનો હતા, ભૂલથી તમને નાખી બાપરે. આવતી તો તમારા વાયા બીજા મેં હતું કીધું કે પેલા રાશિદમાં નાખવાના છે 20,000, પણ છેલ્લું ટ્રાન્ઝેક્શન તમારું છે એટલે ઓકે ઓકે. હા સારું જા હા રિટર્ન કરી દો. હા कि परिमल भाई 20,000 रुपया आया है, मतलब 20,000 रुपया आपके खाते से मेरे में आ गए गलती से। मैंने बोला अच्छा आपको आ गए हैं तो एक काम करना, आप रिवर्स कर देना, वो राशिद अली को भेजने हैं, गलती से आपको चले गए हैं, ठीक है, क्योंकि राशिद को भी मुझे भेजने हैं। अथर्व को मैंने बोला था कि सुबह ट्रांसफर कर देना, पर परसों का ट्रांजेक्शन राशिद का था, फिर कल आपको जो टूर्नामेंट के स्पॉन्सरशिप के लिए जो मैंने पेमेंट दिया था तो लास्ट ट्रांजेक्शन आपका हुआ, और मैंने अथर्व को यूं बोला कि लास्ट ट्रांजेक्शन राशिद का है तो उसमें 20,000 रुपया तुम डाल देना, तो उसको यूं लगा कि ये नंबर राशिद का होगा तो उसने डाल दिया। हाँ, पर 20,000 आपके पास आए, आपने हमको वापस किए 7:48 पर। 7:48 पर जैसे ही आपने वापस किए 7:48 के राशिद खान को मैंने ये पेमेंट किया, ये देखिए। हाँ, कि राशिद को वही पेमेंट मैं वापस कर रहा हूँ कि राशिद भाई आपका ये पेमेंट है। और 8 साढ़े 8 बजे राशिद का मुझे फोन आता है। जी राशिद भाई। हाँ जी बोलिए। अरे वो स्क्रीन शॉट का कैसा है? वो तो मेरे पास दो स्क्रीन शॉट आई, एक मेरे नाम से आई थी। क्या हुआ? जो आपने पेमेंट डाला था, हाँ 20,000 रुपया। हाँ 20,000 मेरे पास स्लिप आई थी 40 की। 40 की आई थी ना? हाँ ये इसमें ऐसा है, मैंने अथर्वा को बोला कि राशिद भाई को 20,000 रुपये डाल दे। हाँ, मैंने आपको 20,000 मांगा था। हाँ रात को आपका फोन आया था, मैंने बोला था सुबह डलवा दूंगा। हाँ अथर्वा को बोला कि डाल दे, तो मैंने उसको बोला तो उसने मुझे यूं पूछा कि कौन से नंबर में डालना है, तो मुझे यूं लगा कि परसों आपने 5,000 और मंगवाए थे, तो मुझे यूं लगा कि लास्ट ट्रांजेक्शन आपका ही है, तो मैंने बोला लास्ट ट्रांजेक्शन में डाल दे। हाँ अब हुआ क्या कि लास्ट ट्रांजेक्शन, उसके बाद कल एक यहाँ गुजरात में टूर्नामेंट हो रहा है ना, तो उस बंदे को भी मैंने वो जो टूर्नामेंट विनिंग का प्राइज और ये भेजना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सरशिप। हाँ वो पेमेंट मैंने गूगल पे से भेजा था उसको, पर मैं भूल गया कि लास्ट ट्रांजेक्शन उसका गुजरात टूर्नामेंट का है, तो मैंने अथर्वा को यूं बोला कि भाई तू जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उसमें डाल दे। मैं समझा लास्ट ट्रांजेक्शन आपका गूगल पे रेगुलर आपका ही इधर चलता है, इस नंबर में अथर्वा के नंबर में। मैंने वो देखा स्लिप मेरे पे 40,000 नहीं, तो वो मिस्टर मकवाना जो है ना वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा है ना, उसका लड़का है तो वहाँ भेजा हुआ है पेमेंट, वो गलती से उसमें डाल दिया अथर्वा ने। फिर उनका फोन आ गया मुझे कि परिमल भाई गलती से 20,000 रुपये शायद आपने मुझे डाले हैं। मैंने बोला अच्छा आपको डाल गए तो आप वापस कर दो, क्योंकि मुझे वो राशिद को देना है यूं। फिर उन्होंने वापस करे 7:43 का आपका ट्रांजेक्शन, 42 या 43 का आपका ट्रांजेक्शन होगा, और 7:48 को वो वापस आया ना, 7:48 को जो आपको पेमेंट डाला है वो स्लिप मैंने आपको भेज दी है राशिद अली के नाम की, ठीक है। मेरे पास 40,000 की स्लिप नहीं, आपको 20,000 जमा करने है उसमें, ठीक है। वो एक स्लिप मैंने तो क्या अथर्व ने भेजी तो मैंने देखा नहीं और आपको भेज दी। बाद में वो बंदे का फोन आया ना मकवाना का कि भाई परिमल भाई आपने 20,000 रुपये डाले मुझे गलती से, तो मैंने वापस ले लिए और वो आपको डाल दिए, ठीक है। मेरा ये था, आप अपने हिसाब में 20,000 रुपये जमा करिएगा, ठीक है। वो मैं कर लूंगा, मैं वही तो मैं इतना इंग्लिश नहीं पढ़ पाता हूँ ना, तो मैं वो उसमें से एक ट्रांजेक्शन आपका एक गलत वाला है, ठीक है। हाँ वही तो मैंने अपना दूसरा फोन चालू करा, उसमें भी नहीं, मैंने की यार ये 20,000 की स्लिप कहाँ से आ गई। ना एक ही 20,000 रुपये आए आपको, ठीक है। 40 मत समझ। ओके ठीक। कि परिमल भाई आपको एक बात करनी थी कि आपने मुझे 40,000 रुपये ट्रांसफर करे, ऐसा स्क्रीनशॉट भेजा है, पर आए हैं 20। फिर मैं उसको ऑडियो में बताता हूँ, वो ऑडियो सुन लीजिए आप, ठीक है। जो 20,000 रुपये गलती से ट्रांसफर हो गया था उसका भी ऑडियो डाल दिया है, और राशिद को मैंने 2 स्लिप भेजी थी, एक मिस्टर मकवाना की भेजी थी और दूसरी भेजी थी वो मिस्टर राशिद अली की भेजी थी। वो दोनों स्लिप आपको भेजिए और दोनों रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, आप देख लीजिए। तो ये ट्रांजेक्शन जो था वो गलत फहमी में राशिद की जगह किसी और को चला गया था,
और किसी और ने उसको रुश्वत बता के। पर मैं बता दूं, जिसको गया है आवारा उड़ता पागल फिरता को, उसकी 200 रुपए की औकात नहीं है कि 20,000 रुपए में क्या दूं। तुम हमारा वीडियो बनाने आते हो, 1,000 रुपए का खर्चा लेके जाते हो, आने जाने का किराया और खाने पीने का। हाँ, तुम्हारे 20,000 रुपए की औकात ही नहीं है तो 200 रुपया ना दूं तुमको। हाँ, और दूं तो काय का दूं? जितने मांझे वहां लड़ रहे थे उसमें 80% 90% मांझे मेरे ही शॉप के थे, क्योंकि मैं तो हर बरेली का मोस्टली सब मांझा बेचता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है कि हमारे पास ऑडियो नहीं होगा या कुछ प्रूफ नहीं होगा। हर तरह का प्रूफ है हमारे पास। हाँ, अब मुद्दे की बात पे आता हूं। ये जो है ना, पूरा रायता और फाइट कल्चर पूरे इंडिया में फैलाया हुआ है। गुजरात में तो लोगों के मैसेज भी आ गए हमारे व्यूअर्स के कि परिमल भाई आप इसका जवाब दो, हम तुम्हारे साथ है, इसीलिए कुत्ते तुमको जवाब देना पड़ा। बाकी मुझे टाइम भी नहीं है, मेरे मांझा के सीजन खत्म होता है, उसके बाद मेरे और भी कई बिजनेस है। मैं तेरे जैसा कुत्ता फ्री नहीं बैठा हुआ कि बारी बारी वीडियो बनाता रहूंगा। तो ये एक वीडियो में पूरा सब कुछ बता दिया, टूर्नामेंट से लेके कौन कौन कहाँ फूटा हुआ है, किसने क्या ज्वेलरी करी हुई है, कितने लकड़ वेगे तुम लोग इकट्ठे हुए हो। और दूसरी बात बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात, कि तुमको अब तुम्हारा ये फैला हुआ रायता और पूरा फैला हुआ फाइट कल्चर गुजरात में अगले सीजन में नहीं देखेगा बेटा। ये मेरा चैलेंज है। बेस्ट ऑफ लक। भाई ये हैं सब साले यूट्यूब वाले पैसा ले लेके काम कर रहे हैं और गरीब आदमी गरीब ही रह रहा है। अरे यार किसी यूट्यूबर को अब आप बताओ, आपकी चरखी हम ऑर्डर लिया है, ऐसे आ जाओ। अभी 3-4 दिन हो गए उस पर काम चल रही है, ठीक है, और आजकल लगेगा। अल्लाह का शुक्र है यार, उस पाक परवरदिगार का, यूट्यूबर को बुलाऊं, पैसे दूं, आपके ही पैसे वो खाएगा यूट्यूबर, मेरे नहीं खाएगा। आपके ही मांझे में से मैं पैसे निकाल के उसे दूंगा, तो इसलिए मैं यूट्यूबर को नहीं बुलाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वैसे ही उस पाक परवरदिगार ने इतना एहसान करम रखा है, मेरा चलता है। उस पाक परवरदिगार का करोड़ों बार एहसान है। आपका आज 5-6 दिन हो गए, अच्छा मांझा दूंगा आपको इंशाल्लाह। आप ज़िंदगी भर जुड़े रहेंगे। यूट्यूबर को बुला के पैसे दूंगा तो आप नहीं रहेंगे मेरे पास।